महोदय, पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तमाम शहर का किस्सा बना दिया मुझको, मैं क्या था और ये कैसा बना दिया मुझको। कहां ये उम्र शराफत से कटा करती है, तूने बेकार में अच्छा बना दिया मुझको। ये गजल किसी बड़े शायर या कवि ने नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक आला आईएएस अधिकारी ने लिखी है, जो फिलहाल आज की तारीख में उन पर सबसे मुफीद बैठती है। ये वही आईएएस अधिकारी है जिन्होंने सीएम योगी को 2007 में जेल में डाल दिया था। आज हम आपको उस अधिकारी के बारे में बताने वाले हैं कि कहां है आज वो आईएएस अधिकारी जिसने तब 2007 के गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। करीब 3.5 साल पहले यूपी में जब योगी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो इसमें कुछ दिनों के बाद ही प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए थे। इनमें से एक अधिकारी डॉक्टर हरिओम भी थे। हालांकि उस वक्त इसे रूटीन ट्रांसफर ही कहा गया था। ये रूटीन ट्रांसफर था या कुछ और, ये नहीं पता, लेकिन इसकी सुगबुगाहट 13 साल पहले वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ घटी घटना की याद जरूर दिला रहा था, जब इसी आईएएस अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर 11 दिनों के लिए गोरखपुर की जिला जेल में डाल दिया था। उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद थे और हरिओम जिले के डीएम। घटना 26 जनवरी 2007 की है, जब गोरखपुर में सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ था और तत्कालीन सदर सांसद योगी ने गोरखपुर में धरने का ऐलान कर दिया। पूरे शहर में कर्फ्यू लगे होने की वजह से डॉक्टर हरिओम ने उन्हें गोरखपुर में घुसने से पहले रोक दिया था। लेकिन योगी जी तो कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता के तौर पर जाने जाते थे, तो पीछे कैसे हटते, अपनी जिद पर अड़ गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने आखिरकार उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। इस बारे में खुद तत्कालीन डीएम डॉक्टर हरिओम ने प्रेस को बताया था कि वो सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे, लेकिन योगी के दबाव की वजह से उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। हरिओम ने तो इतना तक कहा था कि वो गिरफ्तारी के बाद योगी को सर्किट हाउस में रखना चाहते थे, जहां आमतौर पर सांसदों या विधायकों को गिरफ्तारी के बाद रखा जाता है। लेकिन हरिओम का कहना है कि योगी ने ही उनसे जिद की कि उन्हें जेल में रखा जाए। इसके बाद गोरखपुर के जिला जेल में तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ 11 दिनों तक बंद रहे। जेल से रिहा होने के बाद जब योगी आदित्यनाथ पहली बार संसद पहुंचे, तो अपनी गिरफ्तारी की बात बताते बताते फफक कर रो पड़े। योगी का संसद में दिया गया ये भाषण काफी चर्चा में भी रहा। इसी भाषण में योगी ने सवाल उठाया था कि कैसे किसी सांसद को 11 दिनों तक जेल में रखा जा सकता है, जबकि कानूनन किसी सांसद को 24 घंटे से ज्यादा नॉन क्रिमिनल ऑफेंस में जेल में नहीं रखा जा सकता। योगी ने इसी बहाने तत्कालीन यूपी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें अनावश्यक रूप से राजनीतिक निशाना बनाया गया। हालांकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के बाद डॉक्टर हरिओम को सरकार ने सस्पेंड कर दिया और उनकी जगह चार्ज संभालने के लिए उस समय सीतापुर के डीएम राकेश गोयल को रातों रात हेलीकॉप्टर से गोरखपुर भेजा गया। इसमें भी दिलचस्प ये है कि डॉक्टर हरिओम के सस्पेंशन के 1 हफ्ते के अंदर ही वापस उन्हें बहाल कर दिया गया। आज वो सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव है। कहा जाता है कि इसके बाद हरिओम की नजदीकी अखिलेश और मुलायम सिंह यादव से हो गई। कहा तो यह भी जाता है ये सब कुछ प्रदेश के मौजूदा सरकार के इशारे पर किया गया था। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं योगी को गिरफ्तार करने का आदेश मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि योगी उस समय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और जिले में उनकी छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर भी थी। मुलायम सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करके ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि किस तरह से
समाजवादी पार्टी की सरकार मुसलमानों के हक के लिए एक हिंदूवादी नेता को गिरफ्तार करवा देती है, क्योंकि उसके कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने थे। जेल से रिहा होने के बाद योगी आदित्यनाथ की चर्चा हर जगह होने लगी कि कैसे सूबे के मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ ने अपने नीचे झुका दिया और यही से योगी आदित्यनाथ के बड़े नेता बनने की शुरुआत हो गई। विधानसभा चुनाव खत्म हुए और सपा सत्ता से बाहर हो गई। सूबे में मायावती की पार्टी की सरकार बनी और मायावती मुख्यमंत्री, और उसके 10 साल बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वही योगी आदित्यनाथ जिसे कभी मुलायम सिंह यादव ने गिरफ्तार करके गोरखपुर के जिला जेल में डलवा दिया था। और उसी योगी आदित्यनाथ के सामने हाथ जोड़े खड़े मुलायम सिंह यादव की ये तस्वीर देखिए। दरअसल ये तस्वीर उस समय की है जब मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब हुई थी और योगी आदित्यनाथ उनका हाल चाल जानने के लिए पहुंचे थे उनके घर पर। इस तस्वीर को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि समय कितना बड़ा बलवान होता है। दूसरा ये कि राजनीति में ना तो कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही किसी का दुश्मन। खैर जो भी हो, मुलायम सिंह यादव की उस छोटी सी गलती की वजह से आज उनकी पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा और जिसे वो गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहते थे वही सूबे का मुख्यमंत्री बना और मुलायम सिंह यादव को फिर से प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी सूबे में कभी वापस कर पाएगी या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को वापस सूबे में सत्ता में आने में अभी बहुत समय है और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस की तरह एक लंबा वनवास भी काटना पड़ सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से यूपी के विकास की गति में अपना योगदान दे रहे हैं उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि योगी जी अभी जाने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है, मुलायम सिंह यादव ने भूल की थी जिसकी वजह से आज उनको पछताना पड़ रहा है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा।